साधु आकाश पथ से आई और किसी गंगे के घाट पर बैठी गई। तो उनकी शायद यही थी खेल जो उन्होंने इस धरती प्राणी को किसी तरह आशीर्वाद देने के लिए आए थे गंगे के घाट पर। तो आशीर्वाद प्राणी कैसे लिए जाए, क्योंकि उनके जीवन के लिए एक खेल थी शायद साधु के लिए। साधु ने गंगे के घाट पर एक लोटा उनके हाथों में और वो लोटे शायद गंगे के घाट के सामने रखी हुई और साधु के सामने से जो भी जा रहे थोड़ी बहुत लोटे से वो अपने जल दे रहे, जल की सेवा कर रहे। जल मतलब अपने जो पानी कहते वो जल है, तो जल सेवा कर रहे। तो उन जल सेवा से जो लोग उनकी जल की सेवा लेते थे उनके जीवन धन्य हो जाते थे। शायद उसको कुछ मांगी भी नहीं जाती थी। जो साधु की लोटा से आकर जो पानी पिए, जो जल सेवा किए, उनके जीवन सारे हो जाते थे। तो चमत्कार साधु ने शायद समय पहले दिखाते थे और शायद साधु को कोई आशीर्वाद दे के भेजी थी, लेकिन आशीर्वाद दिए तो उन्होंने जिन्होंने जाओ तुम उस रणभूमि पर जाओ। तो साधु ने कहने लगी क्यों? बोली जाओ उस घाट पर बैठे जाओ और कुछ प्राणी तुम्हारे पास आएंगे सहारे लेने के लिए, तुम एक एक करके सहारे दो। तो साधु ने उसी तरह इस धरती पर आके एक एक प्राणी को जब उनके सामने आ रहे तो साधु अपने जॉब ध्यान छोड़ के उनको सहारे दे रहे। और ऐसे करते करते साधु के लोटे में जितनी पानी थी उठाते थे, घाट से उठाते थे और रोज उसी पानी जो जल सेवा दे देते थे। ऐसे करते करते साधु के पास खबर आई जो साधु इस जगह बैठे, जो साधु इस जगह बैठे ओ भाई कोई और है। इसी तरह प्राणियों सोचने लगी, लेकिन ऊपर से ऑर्डर उनकी है जो तुम्हें उस भूमि पर जाओ और वहाँ प्राणी जगत को थोड़ी इस लोटे से जल सेवा करो। तो साधु ने इस तरह के किए गए, लेकिन करते करते साधु को कहने लगी देखो साधु, तुम तो साधु भाव से जा रहे हो, लेकिन लौटते वक्त तुम्हारे लोटे में थोड़ी बहुत जल रहना चाहिए, लेकिन पूरी खाली मत करो। लेकिन साधु ने लोटे भर पानी जो जल उसे सबको बिता देते थे और वही लोटा गंगे के घाट पर ले जाते थे। सामने गंगा है, जिस पवित्र गंगा है, और उस घाट से वो थोड़ी थोड़ी सुबह होते ही पानी लेके बैठ जाते थे। लेकिन पानी उनकी खाली भी नहीं होती थी, जो जल उसकी खाली नहीं होती थी, क्योंकि एक तरफ माई आशीर्वाद ले आए, एक तरफ गुरु आशीर्वाद ले आए और उसी आशीर्वाद प्राणी को देते जा रहे। देते देते उनके समय आई जो उसे तो प्राणी साहब चाहे उसे भूमि से जानी होगी। तो एक दिन अचानक साधु ने पूरी लोटा, जब ऑर्डर आई तो पूरी लोटा उसने खाली कर लिए। अब जब ऑर्डर आई ऊपर से जो देखो साधु, अब तुम्हारे काम प्राणियों को देनी थी, अब तुम्हें आनी है अपनी भूमि में। साधु ने कहने लगी गुरु आपने जो कही, हमने तो लोटे से पानी दे रहे और आज गुरु जितनी लोटे में थी जल ये तो मानव को सेवा में दे दिए। गुरु ने कहने लगी देखो साधु, तुम्हें तो बार बार समझी, थोड़ी लोटे में पानी अपने जल रखी जाओ, क्योंकि लौटते वक्त को तुम्हें काम आएगी और इस धरती पर तुम छिड़ी जाओगे। लेकिन साधु ने
यहाँ धरती एक है और ऊपर की जो धरती भूमि है वह तो साधु को पहुँच लिए और साधु ने पूरी लोटा खाली कर लिए। लेकिन जब पूरी लोटा खाली हो गई तो ऐसे जीवन की बारी आई, क्योंकि ऊपर के ऑर्डर है और साधु के जो लोटा है उसमें कोई जल नहीं है, सब जल इंसानों को जो दे दिए प्राणियों को। क्योंकि साधु ने बड़ी दयालु थी, क्योंकि भूमि पर उसे भेजी गई थी, लेकिन उनकी आत्मा इतना पवित्र थी जो शायद जितनी जल उन लोटे में रहती थी वो तो शायद इंसानों को सोचती थी जैसे जल से सेवा करके इस पृथ्वी में इसकी जान बना दी जाए, इनके पास जो कुछ भी चले गए इनके साथ आ जाए। लेकिन ऐसे करते करते साधु के जीवन में शायद आई तो एक खबर कि तुम्हें उस भूमि पर जानी होगी, तुम तो बहुत ही समय उस भूमि पर गए हो, तुम्हें तो कही जो आते वक्त उस लोटे के पानी थोड़ी इस भूमि पर रखी जाओ। लेकिन साधु ने पूरी लोटा खाली कर दिए। अब उसे जहां जानी है उस भूमि पर जहां से वो लौट आए इस भूमि पर आए, मातृभूमि पर, और उस पहुंचाते उस भूमि पर उनकी समय भी लग जाएगी, आकाश पथ से आए। अब उन्हें जवाब उन्हें देनी होगी। तो जब उनके पास ऑर्डर आई कि तुम्हें यहाँ तुम्हारे जगह बनाते जा रहे, क्योंकि तुम्हें वहाँ भूमि तक बहुत ही समय भेजी गई थी, तुमने कितने दान दिए हमें पता नहीं है, चले आओ और आते वक्त तुम्हारे लोटे के पानी इस भूमि पर छिटका जाओ। लेकिन साधु ने पूरी लोटा उस दिन खाली कर दिए। अब ऑर्डर जब आई, क्योंकि थोड़ी सी अगर जल्द उस पर रहती तो शायद उस भूमि तक साधु छिड़क सकती थी जहां उसे पहुंचनी थी। लेकिन फिर वो पहुंची और पूरी लोटा उन्होंने जब उस भूमि पर पहुंची पूरी लोटे खाली ले गई तो जहां से वो ऑर्डर आई, क्योंकि सातों ऋषि ने उसे भेजी थी, सातों जो अपने पृथ्वी पर ऋषि है उन ऋषियों ने साधुओं के इस भूमि पर भेजी थी कि इस भूमि पर जाओ और थोड़ी थोड़ी आशीर्वाद देते आओ, और थोड़ी आशीर्वाद जो पानी आपके जल उस पर रहेगी वो शायद इस भूमि पर ले आओ। लेकिन साधु ने सब कुछ इस भूमि पर दान दे दिए। उन्होंने किस तरह के खेल रचा दिए गए जो हम प्राणियों को पता भी नहीं है। लेकिन वो साधु थी, उनके मन दयालु थी, उन्होंने इंसान की दया सोचती थी। लेकिन उनकी निर्देश थी जो लोटे में तुम थोड़ी अपने जल रखे जाओ। लेकिन लोटा ने पूरा लोटे साधु उजाड़ करके दे देती थी। जब बारी आई तो साधु को उस भूमि पर पहुंचने गई तो साधु ने शायद पहुंची भी गई। लेकिन खेल साधु के, और साधु ने इसी तरह हमारे भाइयों को किसी तरह सेवा करके जल देती थी। जो जल हम लोग आज के तारीख में इंसानों को घरों घरों में देखती है, थोड़ी बहुत जल सेवा देती होगी, लेकिन साधु थी जो साधु ने किसी भेष बदल के इस धरती पर आए थे और प्राणियों को किसी तरह सहारे दिखाए गए। शायद उनकी जब ऊपर से ऑर्डर आई, क्योंकि इस भूमि पर आए तो उस भूमि से और उस भूमि पर उसे पहुंचनी है, लेकिन थोड़ी जल उस भूमि पर ले जानी थी। लेकिन साधु ने सब कुछ इस भूमि पर लुटा दिए। अब वहां तो पहुंची, जानिए वहां ऑर्डर आए और उसे निर्देश जो मानी, उसे जो निर्देश दिए गए वो शायद उस निर्देश कर नहीं पाए, क्योंकि यहाँ का भूमि को प्राणी देते देते
उस लोटा पानी खत्म हो गई, क्योंकि वो गंगे के घाट से उठ भी चुकी थी। और जब उठी तो निर्देश आई, क्योंकि निर्देश आई वहाँ गुरु की, क्योंकि साधु इस लोटा घाट के सामने जब तक बैठा रहो, थोड़ी जल सोचते जाओ, इनमें रखी जाओ। बारंबार उनके निर्देश आ रहे कि तुम पूरी लोटा खाली मत करो। लेकिन साधु इतनी दयालु थी, एक एक दिन गंगे के घाट से जल लेती थी और प्राणियों को देती थी। ऐसे करते करते साधुओं के जीवन में बारी आई तो साधु को जानिए। अब गंगे के घाट से साधु किसी दूर बैठे, अब एक ऊपर से ऑर्डर आई, तुमने जितने दान दे दिए थोड़ी दान अपने लिए रखी। बोली नहीं। बोली तुम्हें तो ऑर्डर दिए गए थे, उस दान ले जाओ, उस दान ले जाके अपनी उस भूमि पर लेके आओ, लेकिन तुमने पूरी उस भूमि पर दान दे दिए। साधु कहने लगी देखो वो तो प्राणी है, हम तो प्राणी साहब से आए इस प्राणियों को देने के लिए, आपने तो भेजी। बोली आपसे कहते गए थोड़ी लोटे में इस भूमि के लिए ले आओ, तुमने क्या किए? सारी उस मातृभूमि को प्राणी को पिला दिए और थोड़ी इस भूमि के लिए नहीं ले आए। तो साधु ने कहने लगी देखो गुरु, आपके निर्देश शायद हमसे गलती हो गई गुरुदेव, क्योंकि जब ऊपर के गुरु ने उन्हें भेजी गई, वो तो इस धरती के सभी गुरु है, और साधु किसी ऊपर से आए, क्योंकि किसी भेज ले आए प्राणी साहब से। अब साधु को एक दिन ना एक दिन उस भूमि तक तो पहुंच रही है, लेकिन जिस भूमि से उसे भेजी गई वो तो उस भूमि को शायद समय की उनकी खेल थी, जो उन्होंने कुछ रचाए इस भूमि पर आके और सारे के सारे प्राणियों को सारे दे गए, और उस भूमि पर कुछ सारे नहीं ले जा पाए, क्योंकि ऐसी क्या साधु थी जो एक एक प्राणियों को चमत्कार दिखाए। इस रणभूमि पर कितने साधु आए, कितने बड़े बड़े साधक आए, जिनके एक एक साधना के ओ लंबी श्रेणी थी, जो अक्सर आप प्राणी जानते नहीं, जो कितने दयालु मन थे, जिनके मन के शुद्ध मन के विचार कितने, कोई पाप उनके साथ में, पाप मन के विचार है ही नहीं। उन्होंने इस भूमि पर प्राणियों को सहारे देने के लिए आते थे। भाई सहारे दे गुरु, सहारे दे, इन प्राणियों को सहारे दे। भले अपने जीवन को सहारे ना हो, दिलों से वो अपने प्राणी जगत के लिए सहारे दे के उस धरती पर पहुंचे जाते थे। आज जिस धरती पर बैठे हुए इस साधुओं की धरती है, संतो समाज आज अगर है तो संतो समाज इस बंगाल से लेकर भारत तक है, लेकिन समय पहले इन संतो समाज में वो साधु आए थे, जिस धरती भूमि को किसी तरह उस लोटे के जल से सेवा भी की कर दिखाए और प्राणियों को सारे दिखाए गए। धरती में वो एक साधु थे, जिनकी नाम तो अक्सर हम जानते नहीं, लेकिन उन्होंने आए थे इस भूमि पर, सब उस भूमि से लौट आए थे, और लौटते वक्त उस भूमि पर कुछ नहीं जा पाए, क्योंकि सारे आशीर्वाद इस भूमि पर प्राणियों को दान दे दिए, क्योंकि उस भूमि की निर्देश थी जो आते समय इस भूमि पर थोड़ी जल ले आओ, यही जल तुम्हारे वहां जो जा रहे हो वहां तो प्राणी को सहारे देने जा रहे हो, थोड़ी अपने बचा के रखो। साधु ने पूरी दान इस भूमि पर छिड़क दिए और जाते वक्त पूरी लोटा खाली ले गए। क्यों? शायद साधु के अंतर आत्मा में कोई पाप नहीं थी। साधु ने बड़ी मन से इंसान होके आए प्राणी साहब से, उन्होंने सारे प्राणी के लिए सब कुछ बिता दिए गए, सब कुछ सारे प्राणियों जगत को बिता दिए। वो ऐसे साधु
हमारे इस बंगाल के घाट पर बैठी और पूरी 24 प्राणी आते थे। साधु ने उस प्राणियों को किसी तरह सहारे दे देते थे। यही साधु थे जिसके नाम अक्सर हम साधु को जानते नहीं, लेकिन किसी तरह इस भारत में कई साधु आए जो लंबे लंबे हम दौड़ते, लेकिन वो दौड़ समय पहले हमारे भारत की थी नहीं। और साधुओं के शायद कुछ आज जिस भीड़ में आए उस समय साधु किसी तरह समाज जगा के गए। इस रणभूमि पर कितने साधु का है, एक एक साधु जो आए इस बंगाल या भारत के मिट्टी में, साधुना के वही सीढ़ी जो महान लफ्जों में अगर भारत माता के, भारत गुरु के हम चरण के सारे। जय गुरु जय।